बीबी जायसवाल ने भेजा उन्हें बदनाम करने वालों को कानूनी नोटिस। मुंबई सहित कई राज्यों में मेट्रो पाइलिंग वर्क कार्य करने वाली जायसवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर बंश बहादुर जायसवाल को ब्लैकमेल करने हेतु मानव अधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा सनसनीखेज आरोप बीबी जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लगाया है। इस संबंध में जायसवाल ने 4 को पुलिस में शिकायत पत्र दिया है एवं संबंधित लोगों को मानहानि की कानून नोटिस भेजी। ऐसी बात बंश बहादुर जायसवाल और उनके पुत्र राहुल जायसवाल ने अपने बयान में कही है। बीबी जायसवाल ने आरोप लगाया कि डॉक्टर प्रमोद सिंह उनके अब तक लगभग 20 लाख रुपए उधार ले चुके हैं, जिसे उन्होंने नहीं लौटाया है। वह 3 लाख रुपए और मांग रहे हैं। नहीं देने पर इस प्रकार की बयानबाजी करके मुझे बदनाम कर रहे हैं। मामला जरा उसके बारे में बताइए। क्या मामला है, किस बारे में आपने यहाँ पे प्रश्न आयोजित किया? बुलाया था मैं इसके लिए। पहले तो मेरा परिचय दे दूं। मेरा नाम बंश बहादुर जायसवाल है। जायसवाल कंस्ट्रक्शन का मालिक हूं मैं। मैंने एक सिलीगुड़ी में काम लिया हुआ था, जो कि काम ख़त्म करके 7 से 8 महीने हो गए। सामने वाले जो NHPR का काम था वो पेमेंट नहीं दे रहे थे। मेरा एक संस्था है मानव अधिकार, जिसका चीफ है महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रमोद सिंह, महाराष्ट्र अध्यक्ष है। उनसे जाके मैंने मदद मांगा था कि प्रमोद जी ऐसा ऐसा है, मेरा पेमेंट कुछ फंसा हुआ है, थोड़ा आपके माध्यम से या मानव अधिकार के माध्यम से जो भी सहयोग हो वो सहयोग मुझे आप दीजिए। तो बोले ठीक है जायसवाल जी, जो भी डॉक्यूमेंट आपका पास है, वर्क ऑर्डर से लेकर के जो भी पेपर आपके पास है XYZ, आप 3-4 दिन में लेके आ जाइए। फिर बीच में एक दिन फ़ोन आया 10 तारीख को शाम 7 बजे, जायसवाल जी मैं 9 बजे शाम तक आऊँगा ऑफिस में, आप बोरीवली कार्यालय पे लेके पेपर आ जाइए। उनके एक मित्र हैं जायसवाल जी और रोहित जायसवाल जी हैं, उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे। मैंने लेके गया पेपर, पूरा उनके सामने दिया। देने के बाद मैं निकल के आ गया। उनको ये बोला मैंने कि ये पेपर यदि आप भेजते हैं तो मेरे को भी एक CC में रख करके, जो भी आप भेजना CC में रख के मुझे एक दे दीजिएगा, ताकि मुझे मालूम पड़े कि क्या पेपर आपने भेजा है। तो उसके पहले मैंने वकील द्वारा नोटिस भेज चुका था वहाँ पर। उसके 4-5-6 दिनों में मेरे को वहाँ से NHPR का फ़ोन आया, जायसवाल जी मुझे कोर्ट कचहरी में नहीं जाना है, आप सेटल कर लीजिए, अपन जो भी आपके अमाउंट बाकी है उसमें ले दे के कुछ 32 लाख में हमारा उनका सेटल हो गया। जैसा सेटल के लिए वो लोग भेजे मेरे को नहीं भेज के वकील को भेजे और मानव अधिकार से जो प्रमोद सिंह साहब हैं, इनको भी वो लोग मेल कर दिए। इन्होंने मेल ID अपना डाला हुआ था, मेल किए। जैसे इनको मालूम पड़ा कि सेटल कर रहे हैं, वैसे ही इन्होंने मेरे को फ़ोन किए, लगे धमकाने के लिए, तुम सेटलमेंट कर रहे हो तो मुझे पैसे चाहिए। मैं बोला सर मैं काफ़ी डूब चुका हूँ, वहाँ पर पूरे पैसे मेरे नहीं दे रहे हैं। 1/3 में, जहाँ पे 2 करोड़ बाकी है, वहाँ पे वो लोग 30% दे रहे हैं पैसा, और मैं नहीं दे पाऊंगा। और मेरे को लगे धमकाने के लिए, नहीं पैसा देना ही पड़ेगा, नहीं तो हम देने के लिए मना करूंगा, देने नहीं दूंगा। वहाँ से सक्सेस नहीं हो पाए। फिर लास्ट में बोले क्या कि ये और दीपक बाबर साहब मिलके दोनों जन कि लेटर हमने नहीं भेजा है, और मैं खुद बना के वो लेटर भेजे। तो अभी बोल रहे हैं नहीं लेटर आपने भेजा है, आपने सिक्का मोहर लगाया है। मैं बोला नहीं सर, मैं तो आपको ऑफिस में आके पेपर दिया मैंने, और मुझे भेजना रहता तो आपके पास क्यों आता, मैं आपको पेपर क्यों देता। तो बोले नहीं, आपको मेरे को फिर आप 5-10 लाख रुपए आप मेरे को दीजिए। उसमें से लास्ट 3 लाख पे आए, 3 लाख देना ही पड़ेगा आपको, 3 लाख जैसे भी दीजिए, मेरा मकान बन रहा है गांव में, मुझे पैसे चाहिए, नहीं तो आपको इतना हम रात को सोने नहीं देंगे, हर मीडिया चैनल में जा करके आपका नाम खराब करूँगा। और वही किया, जो उन्होंने चाहा वैसे ही किया। मैं यहाँ दहीहंडी के दिन से 19 तारीख के रात से सो नहीं पाया हूँ, मेरा तबीयत खराब चल रहा है। अभी मेरे को कुछ हो गया तो उसका जवाबदारी प्रमोद सिंह होंगे। और मैं पुलिस चौकी में जाकर के भी लिखित में दे दिया है, जिसका ये पेपर है, लिखित में चौकी में मैंने दिया है। और कोर्ट द्वारा मैंने भी काफ़ी सारे पेपर वकील के माध्यम से भेजा हुआ है। और उनके चलते मेरे को कुछ भी ऐसा हो गया तो उसकी जवाबदारी प्रमोद जी होंगे, और आगे जो भी कोर्ट की प्रक्रिया बनेगी वो मैं पूरा करूंगा। आप उनके साथ संस्था में भी जुड़े हो,
फिर ऐसा प्रमोद जी ने क्यों आप पे किया? प्रमोद जी पहले से वो मालूम नहीं था मुझे, प्रमोद जी कैसे हैं नहीं हैं मालूम नहीं था। और मैंने कोरोना काल के टाइम से निकलना चाह रहा हूँ, वो दौरान भी इन्होंने मेरे से 4-5 लाख रुपया लेके काफ़ी सारा राशन बांटा और उसका श्रेय खुद को लिया, उन्होंने लिया और दीपक बाबर ने लिया, पैसा मेरा उपयोग किया है लोगों ने। तो भी मैं कुछ बोला नहीं। फिर मैं बोला कोरोना जाने दो, बाद में मैं ये करूँगा। सबसे निकलने के लिए वापस मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे। फिर वापस अखिल भारतीय का मेरे को सदस्यता दे करके उन्होंने फिर मेरे से बोले कि आप 50,000 रुपया दीजिए, आपको सदस्य बनाया गया है। तो भी मैंने उनको कुछ बोला नहीं, हम बोला नहीं अभी छोड़ देना ही ठीक है। जैसा छोड़ने के लिए मैंने कोशिश किया वैसा इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम ठोक रहे हैं कि पेपर है मानव अधिकार का आपने भेजा है, आप क्यों भेजे है करके। मैं बोला मैं भेजा ही नहीं है, टोटल जो भी पेपर वर्क किया आपने किया है। तो क्या कहना है आपका, जो मीडिया बयानबाजी की गई है ये आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं सर। ये टोटल सारे सब झूठे आरोप है इनका, मेरे से पैसा खींचने के लिए। मेरा पास जरूरत पड़ी तो वीडियो क्लिप भी दूंगा, जो इनका साउंड मैंने रखा हुआ है, जो इन्होंने पैसे का फिरौती मांगा है मेरे से, वो भी मेरा पास है। जहाँ भी जरूरत पड़ी मैं दिखाऊंगा। अब तक कितने पैसे आप दे चुके हैं सर? अभी तक दोनों जन मिलके, अभी तो जो सामने दिख रहा है 20 लाख रुपया, कुछ नहीं 30 से 35 लाख रुपया टोटल ले चुके हैं। और दीपक बाबर को भेज देते थे ऑफिस में जाके 1 लाख लेके आओ, 50,000 लेके आओ, 40,000 लेके आओ, ऐसा कैश में। जब चेक देने को मैं कोशिश करता हूँ तो बोलते हैं नहीं टाइम नहीं है, अर्जेंट है, यहाँ जाना है वहाँ जाना, आप कैश में दे दीजिए। अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद सिंह से जब बीबी जायसवाल के उक्त आरोपों पर वहीं दूसरी तरफ मानव अधिकार इमरजेंसी हेल्पलाइन महाराष्ट्र प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वह आपको सुनाते हैं। एक मामला सामने आया है, कुछ दिनों पहले आपने एक प्रतिक्रिया दी थी मीडिया में। अभी जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीबी जायसवाल, बंस बहादुर जायसवाल। उनका आरोप है कि उन्होंने आपके पास आए थे, पेपर वगैरह दिए एक पत्र लिखने के लिए, और फिर वो उनका कुछ पैसा अटका हुआ था तो वो पैसा वहां से रिलीज हुआ। उनका कहना है हमारे रोड का पैसा वो था, लेकिन अभी आप मीडिया में उनका छवि खराब कर रहे हैं, कुछ प्रतिक्रिया दिए हैं, उसको लेकर आपके ऊपर वो बयानबाजी की है ब्लैकमेलिंग का। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, मानव अधिकार में मैं कई वर्षों से हूँ। जायसवाल कुछ दिन पहले मानव अधिकार में थे, 1 साल पहले, मतलब ये करीब दिसंबर में इन्होंने छोड़ दिया था, पिछले दिसंबर 2021 को। तो जायसवाल ने क्या किया है कि आए थे मेरे पास, वो सच्चाई है, झूठ मैं हमको आता है, आए थे मेरे पास, बोले साहब मेरा पैसा बाकी है। बोला ठीक है हमको दे दो, पैसा बाकी है, नहीं मिल रहा है, अगर आपका लीगल पैसा होगा हम प्रयत्न करेंगे उसके लिए। लेकिन इन्होंने बिना बताए, आप देख लीजिए लेटर है, ये लेटर देखिए, ये लेटर है दीपक बाबर महाराष्ट्र सचिव, जो कि दीपक बाबर अभी संस्था में है भी नहीं, उनका कार्ड वैलिड नहीं है, उन्होंने रिन्यू नहीं किया है। दीपक बाबर मुंबई उपाध्यक्ष, मैंने उनको पोस्ट दिया था। और ये लेटर आप देखिए, आप देख लीजिए ना, ये सीधा उन्होंने सड़क मंत्रालय भारत सरकार को उन्होंने लेटर दिया, वहां से रिप्लाई लेटर आया है भारत सरकार का। देखिए लेटर आया है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार लेटर है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा एक्शन लेने का मतलब ये है, ये मानव अधिकार महाराष्ट्र भी नहीं, महाराष्ट्र का मेरा कोई पदाधिकारी लेटर नहीं दिया इनको। इन्होंने 2,58,00,000 रुपए लिया, उनका पैसा, हमको हर्जा नहीं है। लेकिन आप बताइए कि ये कानून अपराध है कि नहीं है? ये महाराष्ट्र का जो पोस्टेड नहीं है, और फर्जी रबर स्टाम्प बनाना, फर्जी लेटर हेड बनाना, और ये तरीके का काम करोगे मानवाधिकार के नाम से। देखिए इनकी कई गलतियां माफ किया हूं मैं। मानवाधिकार के नाम से इन्होंने चारकोप में अनऑथराइज जगह हड़पा हुआ है, काफी जगह हड़पा, थोड़ा सा जगह लेकर गवर्नमेंट की जगह काफी हड़पा हुआ है। ठीक है, उन्होंने हड़पा, गवर्नमेंट एक्शन लेने, हमको उससे लेना देना नहीं है। एक जिलाध्यक्ष है दक्षिण मुंबई के हमारे, नितिन जैन, मेरे नाम पर इन्होंने उससे 10,000 रुपया ले लिया कि हमने गरीबों को राशन बांटा। मैंने इनको बोला, मैंने कभी 10 रुपया लिया नहीं, कभी नहीं, रिकॉर्ड है, मैंने इनसे 10 रुपया कभी भी नहीं लिया है। और मैं इससे जायसवाल जी को अभी मैंने कोई लेटर नहीं दिया है, मैंने जायसवाल जी को कोई लेटर नहीं दिया, मैंने लेटर दिया है दीपक बाबर को, क्योंकि दीपक बाबर के नाम से है, इसलिए मैंने दीपक बाबर को दिया है। तो दीपक बाबर का वो स्टेटमेंट था कि जो है सर मेरा एक कसूर नहीं है, हमको मत निकालिए, और जो है मैं लेटर नहीं भेजा हूँ। जायसवाल ने फ़ोन किया था, दीपक बाबर के पास रिकॉर्डिंग भी है कि इन्होंने बोला था कि हमको लेटर चाहिए। दीपक बाबर ने बोला मैं गांव में हूँ, और दीपक बाबर उसमें गांव में थे। हमको बोले कि सर मैंने नहीं दिया। तो मैंने बोला जो भी आरोपी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और मैंने जायसवाल को फ़ोन किया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं रिकॉर्डिंग किया हूँ। मैंने जायसवाल को फ़ोन किया था कि आप ऐसी फर्जी लेटर बना के क्यों भेजे? क्या बोले, ऐसे ही भेजूंगा, जो करना है कर लो। और रही बात की फर्जी लेटर बना है, कुछ बना है, आपको क्या करना है?
आपका लेटर नहीं बनाया हूँ। तो ये देखिए गलत है। और अभी तक जायसवाल मेरे पास मिलने नहीं आया। ये मैटर आप देखिए 24/6 का है और भेजे हुए, और 1/7 को इनको पेमेंट मिल गया, लेटर रिटर्न आया 1/7 के। देखिए ये 1/7 का लेटर है, ठीक है। और ये 4-5 पेज का पेपर है, 6-7 पेज का पेपर है। देखिए 6-7 पेज का ये सब परिवहन मंत्रालय का है। तो मैं जानना चाहते कि हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। और रह गई बात, मैं जायसवाल से कभी 10 रुपया नहीं लिया, कभी भी 10 रुपया नहीं। जायसवाल ने आपके ऊपर आरोप लगाया आपके अकाउंट में अब तक वो अलग अलग उस टाइम पे 20 लाख रुपए मेरे अकाउंट में मेरे अकाउंट में देखिए मेरा मोटर ड्राइविंग स्कूल है। मेरे अकाउंट में उन्होंने गाड़ी का इंश्योरेंस भरने के लिए 10,000 कुछ उन्होंने दिया था। अगर ये गाड़ी का इंश्योरेंस, वो भी मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर उसके अलावा अगर 10 रुपये भी जायसवाल ने दिया होगा तो मैं जो बोलूँ, मैं मुंबई छोड़ दूंगा। और लेकिन अगर मेरे ऊपर गलत आरोप आप जायसवाल ने लगाया तो मैं उस पर उनके ऊपर FIR कराऊंगा। मैं आपको उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है कि आपने जो मीडिया में उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दिया है तो आपको कोर्ट में लेके जाएंगे, ऐसा? मेरे पास कोई कानूनी नोटिस नहीं आया है, कोई कानूनी नोटिस मेरे पास आया नहीं है अभी तक। रह गई बात, तो हमको, मैं सक्षम हूँ, अगर कानूनी नोटिस हो देंगे तो उसका जवाब मैं देने को तैयार हूँ। तो आपका कहना है कि आपने लेटर नहीं दिया, जबकि उनका कहना है कि ये आपके जानकारी में नहीं, मेरे किसी जानकारी में लेटर नहीं है। मेरे जानकारी में अगर लेटर रहेगा तो मैं अपना लेटर दूंगा ना, ओरिजिनल लेटर दूंगा ना। मैं नल्ला जो है लेटर क्यों दूंगा? मैं किसी के नाम का गलत इस्तेमाल क्यों करूंगा? आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ।